नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड में। तो दोस्तों, भारत ने स्वीडन की कंपनी साब ग्रुप के साथ एंटी टैंक हथियार 84 की खरीद का समझौता कर लिया है और इस हथियार का इस्तेमाल भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के एलीट कमांडो फोर्स करेगी। और खुद साब ग्रुप ने ये बयान जारी कर कहा है कि उसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए NT4 हथियार का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इस हथियार का इस्तेमाल कोई भी सैनिक अकेले कर सकता है। और साब ने यह दावा किया है कि उसका 84 हथियार हेलीकॉप्टर, आर्मर्ड व्हीकल और दुश्मन सैनिकों के खिलाफ अपनी क्षमता को भी साबित कर चुका है। और वर्तमान में इस हथियार के अलग अलग वेरिएंट का इस्तेमाल दुनिया के 30 से अधिक भी देश कर रहे हैं। वहीं भारत ने इस हथियार के जिस मॉडल का ऑर्डर दिया है उसका नाम 84 CS AST है और इसमें 84 इस हथियार के कैलिबर को बताता है और इसमें 84 mm कैलिबर की एक एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें CS का मतलब कंफाइंड स्पेस है और वहीं AST का मतलब एंटी स्ट्रक्चर टेंडम वारहेड है। वहीं भारतीय वायुसेना में इस हथियार का इस्तेमाल गरुड़ कमांडो करेंगे और वहीं भारतीय थल सेना में इसे जम्मू और कश्मीर में आतंकरोधी ऑपरेशन में जुटी राष्ट्रीय राइफल और एलीट कमांडो फोर्स यानी कि पैरा कमांडो को सौंपा जाएगा। और इसे एंटी टैंक मिसाइल जरूर कहा जा रहा है, लेकिन यह वर्तमान के मॉडर्न टैंकों के खिलाफ उतना कारगर नहीं है क्योंकि इनके किसी भी कवच को भेदने की क्षमता काफी कम है और आधुनिक टैंकों में एंटी रिएक्टिव आर्मर भी लगे होते हैं जो ऐसे हथियारों को नाकाम बना सकते हैं। और यह हथियार लाइट आर्मर्ड और मीडियम आर्मर्ड व्हीकल के खिलाफ काफी ज्यादा प्रभावी होगा और कुछ मामलों में यह नीचे उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाने में सक्षम है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में किसी दीवार को तोड़ना या किसी बिल्डिंग को निशाना बनाने के लिए यह 84 हथियार काफी ज्यादा प्रभावी होगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 84 को फायर करते समय लॉन्चर से पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स काफी ज्यादा कम है। ऐसे में किसी छोटे कमरे से भी 84 हथियार को लॉन्च किया जा सकता है। वहीं 84 हथियार का कुल वजन 8 किलोग्राम के आसपास का है और इसके जरिए फायर किए गए गोले की रफ्तार 220 मीटर प्रति सेकंड की है और 84 एंटी टैंक हथियार की रेंज 200 से 500 मीटर तक की है। हालांकि इसकी प्रभावी रेंज 200 से 300 मीटर ही मानी जाती है और इसके एक लॉन्चर से सिर्फ एक बार भी फायर किया जा सकता है, उसके बाद यह लॉन्चर बेकार हो जाता है। और यह भारतीय सेना के इस्तेमाल किए जाने वाले कार्ल गुस्ताव राइफल से काफी सस्ता है और यही कारण है कि भारत ने इसे अपनी सेना के लिए चुना है। और एक बार फायर करने की क्षमता के कारण 84 को काफी हल्का बनाया गया है और ऐसे में एक सैनिक इसके कम से कम 3 यूनिट को लेकर युद्ध के मैदान में उतर सकता है। और ऐसे में इसका मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी दोबारा इस्तेमाल होने वाले लॉन्चर की तुलना में काफी ज्यादा कम पड़ता है और इसमें गोले को गाइड करने के लिए कोई सिस्टम नहीं लगाया गया है। इससे फायर करने पर किसी राइफल की गोली की तरह रॉकेट निकलता है और निशाने को हिट करता है। वहीं आप लोगों को पता होगा कि पिछले महीने पाकिस्तान और चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना को कुछ अचूक हथियार मिले हैं जिसमें वह अपने दुश्मन को रोकने में सक्षम हो सके और वह हथियार है एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस जो भारत में ही विकसित किए गए हैं। और यही नहीं, लद्दाख में कड़ाके की सर्दी में मोर्चा संभालने वाले जवानों की सहायता के लिए सेना ने अपनी विशेष खरीद शक्तियों का इस्तेमाल करके ऐसे पंप भी मंगवाए हैं जिनसे उन्हें ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी और ईंधन की समस्या दूर होगी। वहीं अब आप लोगों का क्या कहना है इस 84 एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो छूटे नहीं, सभी वीडियोस आप तक पहुंचे। धन्यवाद।